Hello and welcome to Exam Shala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 21st of May 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let us move on to the main content. First news is very important that the recently Pune lab with the collaboration of ICMR, that is Indian Council of Medical Research, has found out and has developed a self-made home-based COVID testing kit which is on the lines of the so-called rapid antigen test. जो रैपिड एंटीजन टेस्ट सरकार द्वारा की जा रही थी उसी के तर्ज पर उसी की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस करते हुए देयर हैज़ बीन अ सेल्फ मेड testing kit, that is a home based personal testing kit has been developed which is expected to cost rupees 250 at the chemist level. Now what is important to know in this news is first that it is based on the rapid antigen test technology, so it is not an RT-PCR based test. Second, it is developed by MyLab Discovery Solutions which is a Pune based organization. Next is to check the COVID linked back fungus, center makes the disease notifiable. Now जब किसी डिजीज़ को केंद्र सरकार नोटिफाइबल बना देती है तो उसका मतलब क्या है? So this is important for point of view that when a disease has been made notifiable, that means you have to mandatory हर एक डिजीज़, हर एक पेशेंट की रिपोर्ट, हर एक पेशेंट की डेथ की रिपोर्ट, उसमें लगने वाली दवाओं का प्रोडक्शन, उनमें यूज़ होने वाले मेडिकल मेडिसिन्स का उपयोग और उसका प्रोक्योरमेंट, इन सब की जानकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को होनी चाहिए और वो सीएमओ सीधा भारत सरकार को ये डेटा भेजेगा. यानी कि किसी डिजीज़ को नोटिफाइबल कैटेगरी में डालने का अर्थ ये है दैट इज़ all the aspect of that disease, that is how many patients are admitted, how many patients are being currently treated, what are the amount of drugs that are being used, what is the status of the drug which is in procurement. All details should be submitted or should be sent to the central government when a particular disease has been made notifiable. And after that center जो advisory जारी करता है उन डिजीज़ के लिए उसको मानना मैंडेटरी हो जाता है. यानी कि अनिवार्य रूप से सेंटर की जो गाइडलाइंस है, द गाइडलाइंस ऑफ द सेंटर, जो दो दिशा निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है, उन राज्य सरकारों को मानना एक अनिवार्य रूप से एक नियम बन जाता है जब किसी डिजीज़ को सेंटर जो है वो नोटिफाई कर देती है. अब एक और न्यूज़ है कि गुजरात में जो म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगल डिजीज़ भी कह रहे हैं, ड्यू टू द राइजिंग केसेस हैज़ डिक्लेयर्ड इट एज एपिडेमिक. Now there are three words to understand. One is epidemic, another is pandemic and third is endemic. So epidemic मतलब किसी एक विशेष कंट्री में या किसी एक विशेष राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा केस अगर बढ़ जाएं किसी बीमारी को तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं, महामारी. और जब वही डिजीज़ेस एक से ज़्यादा देश किसी एक कॉन्टिनेंट के एक बड़े भूभाग में फैले तो उसको कहते हैं पैंडेमिक, जैसे कि कोरोना. So COVID-19 disease is a pandemic because it is spread all over the world. But the black fungal disease is mostly spreading in India and especially in the some of the regions, and that is why it is called epidemic. और जब कोई महामारी जब ख़त्म होने के कगार पे आ जाए या उसके केसेस कम होने के कगार पे आ जाए, when it is ending then it is termed as endemic. So इन तीन शब्दों का अर्थ बहुत ही क्लियरली समझ लेना है. पहला स्टेज होता है एपिडेमिक, उससे भी पहले होता है आउटबर्स्ट, यानी किसी एक रीजन में किसी बीमारी का फैलाव, यानी कि आउटबर्स्ट हो रहा है. आउटबर्स्ट स्टेज के बाद वो बनता है एपिडेमिक, एपिडेमिक के बाद बनता है पैंडेमिक, और जब पैंडेमिक के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो बीमारी जो है वो अपने डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चलती है, एंड देन इट इज़ नेम्ड एज एंडेमिक. और जब कोई बीमारी एंडेमिक स्टेज पे होता है यानी उसको मान लिया जाता है कि इट इज़ गोइंग टू कम, एंड फाइनली लास्ट स्टेज होता है एराडिकेशन, यानी कि उन्मूलन, एराडिकेट. जैसे कि अभी दुनिया भर से केवल एक ही ऐसी बीमारी है जो पूर्ण रूप से एराडिकेट हो चुकी है और वो है स्मॉल पॉक्स. उसको छोड़कर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो 100% एराडिकेट हो चुकी है. सो आउटबर्स्ट, एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक एंड एराडिकेट, these are the
स्टेप्स एंड फॉलोज ऑफ अ कंटेजियस, जो फैलने वाली डिजीज है, छुआछूत की बीमारी जो हवा से, सांस से, पानी के किसी माध्यम से फैलती है, उन बीमारियों के ये सारे स्टेज होते हैं. दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इट कैन बी आस्क्ड इन अ यूपीएससी mode of questions to analyze, is it COVID-19 a pandemic, endemic, was black fungus a epidemic or pandemic or endemic or eradicated disease? So we have to find out. Moving on to the same article, that the self-test COVID kit. Now, since this self-test COVID kit is going to be available at the home level, यानी कि प्राइवेट लोग पर, निजी संस्थानों में निजी व्यक्तियों द्वारा इसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे और इसके कुछ नुकसान होंगे. उन दोनों तर्जों पर हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले, क्योंकि एक सेल्फ टेस्ट किट है और जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति इसका टेस्ट कर रहा है, ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, सो देयर माइट बी अ डिस्क्रिपेंसी और अ इल informed method or unscientific method of collecting the sample and testing it. So in between collecting a sample and testing it, अगर उसके हाथ पैर contaminated हुए, अगर उसने स्ट्रिप को सही से नहीं निकाला, अगर वो जहाँ पर टेस्ट कर रहा है वो एरिया contaminated हुआ, तो the result may get affected. Similarly, if the person tests positive और अगर उसने ये डेटा अपडेट ही नहीं किया, तो that positive person will become a spreader. Third case, the mild symptomatic cases. इस तरह के केस जो माइल्ड होते हैं, एंड इस तरह के रैपिड एंटीजन टेस्ट में इन सारे माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस को पकड़ना मुश्किल होता है. दैट इज़ वाई कि रैपिड एंटीजन टेस्ट को उतना भरोसा नहीं किया जाता, और क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटी रेट है वो ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ नॉट अश्योर्ड इन कंपैरिजन टू द RT-PCR टेस्ट. And that is why it is not 100% sustainable as well as trustable. Similarly, on the third basis, कि even if the person is tested a positive person and its data is being uploaded to ICMR, now what will happen कि the person can feed a wrong data in the ICMR. सिस्टम ये बनाई गई है कि ये जो सेल्फ टेस्ट किट आप लीजिएगा तो उसके साथ एक एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डाउनलोड करना होता है, और उसके बाद ही वो ऐप आपको, टेस्टिंग किट आपको मिलेगी. एंड दैट यू हैव टू फीड योर मोबाइल नंबर, योर एड्रेस, योर पिन कोड, योर एज, अदर कोमॉर्बिडिटीज़. बट व्हाट हैपन इफ़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज बीन प्लेस्ड, देन सो दिस सेल्फ टेस्ट किट और रैपिड एंटीजन किट आर not for the proving test, but they are mostly of the screening test. So इसे एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जा रहा है, बिकॉज इट इज़ जस्ट एबल टू फिल्टर द पेशेंट एंड दैट पेशेंट ऑल्सो हु आर हैविंग सम सिम्टम. सो सिम्टोमेटिक पेशेंट को ही ये आइडेंटिफाई कर रहा है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी कि अ पर्सन हु इज़ माइल्ड और एसिम्टोमेटिक बट स्टिल कोविड पॉजिटिव एंड ही टेस्ट द self test kit and he gets a negative report. Now what will happen, with all sort of confidence, because I am a negative person, so he will move here and there all around the society, and there are 110% chances that this person may get infect to the other person. And the very basic idea of testing, tracking and treating, so if the testing goes wrong, it will not be tracked and it will spread the diseases, and then it will be difficult to treat that person. So these are the negative points. Now what are the positive points? Positive points is, अगर उस टेस्टिंग किट का सही इस्तेमाल किया जाए, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन, इफ़ द मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑन लाइसेंस, सम मेडिकल स्टूडेंट्स और सम ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, रेलवे स्टेशन पे, बड़े बड़े मार्केट्स में, मंडियों में, सरकारी मंडियों में, गवर्नमेंट ऑफिस में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत हद तक ये स्क्रीनिंग में काम आ सकता है. हाँ, माइल्ड केसेस को तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो स्क्रीनिंग होगी एक लार्ज पॉपुलेशन का, बिकॉज द बेसिक आइडिया इज़ टू टेस्ट एवरीबडी. द मोर वी टेस्ट, द मोर वी फाइंड द केसेस, एंड देन दे कैन बी आइसोलेटेड सो दैट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड. सो दिस आइडिया कैन बी equally qualified. Along with that, based on this test, a kind of a sero survey can also be taken out. और क्योंकि ICMR से कनेक्टेड है तो कितने ज़्यादा टेस्टिंग पेनेट्रेशन है वो डेटा भी ICMR को मिल सकता है. सो इट इज़ हेल्पफुल ऑन वन हैंड, बट
again it depends on the use of that kit and who is using the kit and what is the professional character of the person who is using the kit and the independence as well as the honesty of the person to report if he or she is a positive person. So this is the positive as well as negative side. And on what basis, what is the basis of that self testing covid kit? तो वो जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट के ही प्रिंसिपल को यूज़ करके इट मेजर्स द एंटीबॉडी डेवलप्ड इन योर बॉडी एंड देन सेंस इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव और नॉट. टेकिंग सिंपल, जस्ट लाइक टेकिंग स्वैप्स फ्रॉम द नोजेस, पुटिंग इट इन द स्ट्रिप. अगर 2 लाइनें आती हैं तो पॉजिटिव, सिंगल लाइन आती है तो नेगेटिव, जस्ट लाइक द प्रेगनेंसी टेस्ट. सेकेंड आर्टिकल इज दैट इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इन द रूरल एरियाज़. तो बीमारी पड़ रही है एंड पीपल आर वरीड अबाउट ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, ना ब्लैक फंगल की डिजीज़. बट ऐसे एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है और ख़ास करके वो तरह की एरिया जो शहरों के बगल के गांव हैं, वहाँ पर एक और समस्या है एंड दैट इज़ लाइवलीहुड. उस पर जो हमने पहली चरण में यानी कि फर्स्ट लॉकडाउन में जो हमने ध्यान दिया और प्रधानमंत्री अन्न योजना हो या आत्मनिर्भर भारत योजना हो, उसके तहत लोगों को अनाज बांटे गए और अलग अलग NGOs ने भी काम किया, राज्य सरकारों ने हो या म्यूनसिपल बॉडीज़ ने हो, इवन पीपल, कॉमन पीपल ऑल्सो केम टू हेल्प द पर्सन. बट इन द सेकेंड वेव, सिंस ऑल ऑफ द फोकस इज ऑन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, fungal diseases, OD diseases and etc. These people who have left their job and came to villages now actually starving. So the author is saying कि for millions the problem is, yes, there is a problem of COVID, but that COVID is a long standing problem. The immediate problem is of dal chawal, the food, the hunger, livelihood. So व्हाट इज़ हैपनिंग कि अर्बन एरियाज़ में तो लोगों को जो बड़े बड़े NGOs है, अर्बन बॉडीज़ है, इवन द गवर्नमेंट बॉडीज़ आर गिविंग सम काइंड ऑफ रेशंस, सम काइंड ऑफ डेली लंगर प्रोग्राम or daily food distribution by various NGOs and common people has been running. But in the remote village areas, this kind of problem is still persisting and this is creating a huge margin, a huge crisis of food. And the government needs to look at them as well, because लोग भूख से मरे या कोविड से, बात तो एक ही है. So if people die with COVID or by hunger, it is both the failure of the state and the society. So we should not focus all our views. Every aspect of person, every official should not focus on just on oxygen cylinders and their distribution and remdesivir and COVID management, but there should also be a comprehensive view to give ration cards, food coupon, livelihood, employment, economic help, just like the PM Swanidhi Yojana was given to the vendors, 10,000 rupees each to start their businesses. So they should not be left alone. And बहुत से चावल अनाज जो हमारे FCI के गोदाम में पड़े पड़े ऐसे ही सड़ रहे हैं, दे नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज पुअर पीपल्स, सो दैट कोविड से मरने से पहले कम से कम भूख से तो ना मर जाएं. तो कोविड होगा और मरेंगे या नहीं मरेंगे, बिकॉज वी हैव गुड सक्सेसफुल रेट. वी हैव 85% ऑफ रेट ऑफ getting succeeded or beating the COVID. So our positivity rate is good, our healing rate is good, स्वस्थ होने की दर जो है हमारी अच्छी है. So there might not be chances a person may not die from COVID, but a person who is hungry will definitely die. And that is why we need to focus more also on the food distribution, economic package distribution, and also food ration card, coupon card, increasing their livelihood. Okay, including these families in Manrega, giving them jobs in Manrega, doing certain specific job, because COVID की वजह से कब तक बंद रहेंगे. People who are daily wage workers कहाँ से खाएंगे? And all that. In that family also the women's, the children are more vulnerable. बाहर के व्यक्ति तो कहीं ना कहीं काम करके खा लेता. महिलाओं की स्थिति और बदतर है उन सोसाइटीज़ में, उन फैमिलीज़ में, those who are daily wage workers. Okay, so we need to address them also. And he is requesting the NGOs as well as government कि आप केवल शहरों पर ध्यान ना दें, शहर के आगे कुछ गांव भी हैं, उन गांवों में समस्याएं भी हैं, and we have to find out the solution for this, not only just focusing on oxygen cylinder and mobility, but also to focus on dal chawal. Moving on to the next article, that is very important article. ये कह रही हैं लेखिका जी कि अरेबियन सी, जो कि नॉर्मली उस अरब सी में या अरेबियन ओशन में, अरेबियन सी में देयर वाज नॉट मच साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. अगर हम एक पिछले 100 साल का डेटा देखें, एंड इफ़ यू कंपेयर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी,
Bay of Bengal region was more prone to cyclones. But in the recent years, 10 to 5 years, this area has seen various storms like Vayu, Nisarg, okay, and the recent Tukte. इस तरह के 4 भारी भारी भयंकर तूफान अगर देखें तो पिछले 2-3 साल में बे ऑफ बंगाल के बजाय यहीं आ चुके हैं। एक आया था ओची। सो इस तरह के जो तूफ़ान है, इस तरह के साइक्लोन का अब अरेबियन ओशन, पहले जो सेंटर होता था बे ऑफ बंगाल, इट इज़ नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स अरेबियन ओशन एंड द रीज़न शी इज़ गिविंग फॉर दैट इज़ 2. First is the global temperature rise, and in that also the water temperature and the sea surface temperature of the Arabian Ocean is rising fastest. And as per the study of the American Meteorological Department, it is studied that Arabian Ocean यानी कि अरब सागर की समुद्र का जो जल का टेम्परेचर है, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अरेबियन ओशन इज़ फास्टेस्ट, इज़ राइजिंग एट द फास्टेस्ट पेस देन एनी अदर ओशन और वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। यानी कि विश्व में किसी भी वाटर बॉडी, कोई भी समुद्र के वाटर का, सरफेस वाटर का टेम्परेचर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से अरब सागर यानी कि अरेबियन ओशन के वाटर टेम्परेचर हैज़ बीन राइजिंग। एंड सिंस वी नो दैट अ गुड टेम्परेचर यानी कि a surface temperature of more than 26 degrees Celsius and low pressure conditions are very much suitable for creating a cyclone. एक साइक्लोनिक सिचुएशन बनाने के लिए सी सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास होना चाहिए और वहाँ पर लो प्रेशर जोन होना चाहिए, ट्रॉपिकल एरिया होना चाहिए, लैंडमार्क से कनेक्टेड होना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई 3 बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं अरेबियन सी में। और इसीलिए हम देखेंगे कि आने वाले 2-3 साल यानी कि 2-3 साल का अगर आप समअप करें तो दिस रीजन हैज़ सीन 4 cyclonic storms, and that is why we need to shift our focus. जो पहले हमारा फोकस रहता था बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, उड़ीसा एंड बंगाल वाले एरिया में, we need to manage more and more the western front and we should learn from उड़ीसा, जहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिलीफ सेंटर मैनेजमेंट, रीलोकेशन, स्थानांतरण, इस सारी चीज़ों का उसके पास बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो उड़ीसा से वेस्ट के राज्यों को सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टू क्रिएट रिलीफ कैंप्स, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो टेम्परेचर तो कम होने से रहा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू मेक एंड इन्वेस्ट मोर एंड मोर रिलीफ कैंप। इस तरह के गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो अपना नॉर्मल काम तो करें ही, लेकिन इन बाढ़ और सुखाड़ और साइक्लोन के समय में दे विल एक्ट एज अ रिलीफ सेंटर and easy mobility of products and goods, especially in the coastal areas of Gujarat and Maharashtra, just to take advice from Odisha and be a part of that region. So this is all the basic reason that we need to understand that why the temperature is being rising, and due to the rising temperature the cyclonic disturbance which was only prone in the Bay of Bengal region, now it is being shifted to the Arabian Ocean region. And since with the shift in the condition we need to shift our strategy and the Sendai protocols, जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल है सेंडाई, जापान में वी हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वी नीड टू रिवाइव दिस प्रोटोकॉल स्पेशली फॉर द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन सच एन infrastructure development, such government infrastructure which will be helpful at the time of cyclonic and easy relief camp, early warning systems, okay, especially for the farmers, fishermen, their boat mobility of the boats, how the boats can be mobilized, how they can be stored, easy warning system, early warning system, accurate measurement system and relief work, along with some kind of insurance mechanism especially for the fishermen and the कोस्टल एरिया क्रॉप्स, जो फसलों को नुकसान होती है उसके लिए एक विशेष करके साइक्लोनिक इंश्योरेंस की स्कीम शुरू की जा सकती है, सो दैट बोथ द इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज द फार्मर्स कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, वेयर मास्क प्रॉपर्ली, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, जय हिंद, बाय बाय.